धर्म सुनने के बाद ये धर्म हम जिंदगी में अप्लाई कैसे कर सकते? ये पहला कर्तव्य धर्म सुनना है। धर्म सुनने के सिवा हमें ये धर्म जानने के लिए कोई मौका नहीं है। पहले हमें ये धर्म सुनना चाहिए, क्योंकि ये धर्म प्राकृतिक नियम है। ये भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित है, लेकिन ये प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियमों को जानना नामुमकिन है ये मामूली आदमियों को। मामूली आदमी मतलब ये मामूली मन, मामूली चित्त। ये मामूली चित्तों को प्राकृतिक नियम जानने की एनवायरनमेंट नहीं है। इसीलिए पहले हम ये धर्म को सुनना चाहिए। कैसे हो भी धर्म को सुनना चाहिए। ये धर्म सुनने के लिए आपको बहुत पुण्य चाहिए, क्योंकि ये धर्म प्राकृतिक नियम है। ये नियमों को जानने के लिए भगवान बुद्ध जी को ये धरती पर आना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी सिवा कोई भी आदमी नहीं है ये दुनिया में, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी ब्रह्म नहीं है। ये सच बता सके। इसीलिए हम पुण्य का काम करते करते, पुण्य इकट्ठा करके हम ये धर्म सुनने के लिए एक मौका लेंगे। आप सबको ये मौका मिला, आप सब ने ये धर्म सुना। ये धर्म सुनने के बाद आप सब समझ में आए कि ये दुनिया किस तरह का दुनिया है ये। क्योंकि आप सब जानते हैं ये प्राकृतिक नियमों के बारे में। जानते नहीं तो सीखना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। जानते नहीं है। आप जानते हैं अनिच्छ के बारे में। भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया ये सब कुछ अनिच्छ है। ये सब कुछ क्या है? दुनिया। सब कुछ यानी दुनिया। हम दुनिया कहते हैं। ये दुनिया 5 प्रकार है: रूप, वेदना, संज्ञा, संकार और विज्ञान है। ये आधुनिक विज्ञानियों ने जानते हैं ये एक कारण के बारे में, यही है रूप। रूप भी 2 प्रकार है। एक ही ये 5 महाभूत रूपों से बनी हुई चीज है। वो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। ये हमारे सेंसस में नहीं आते, लेकिन 5 महाभूत रूपों से बनी हुई चीजें ये दुनिया में है। आधुनिक विज्ञानियों ने ये दुनिया के बारे में रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं। ये शक्तियां के बारे में पता लगाते हैं। ये शक्तियां 5 महाभूत रूपों से बनी हुई चीजें हैं। आप जानते हैं ये चालक शक्ति के बारे में, किनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये शक्तियां हैं। ये शक्तियां भी ये 5 महाभूत रूपों से बनी हुई है।
इसके अलावा ये आधुनिक विज्ञान कुछ भी स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। इसीलिए आधुनिक विज्ञानियों ने कहते हैं ये दुनिया में भूत, पिशाच, देव, ब्रह्म वगैरह कोई भी नहीं है कि अगर लोग सोचते हैं तो ये आधुनिक विज्ञान सही है। मैं नहीं कहता ये आधुनिक विज्ञान गलत है कि, लेकिन ये आधुनिक विज्ञान एक छोटा बच्चा है ये विश्व ब्रह्मांड के सामने। ये विश्व ब्रह्मांड ये 5 तरीके से बना हुआ है। ये 5 में से एक लेकर ये रूप को 2 हिस्से तक भिन्न करके हम एक लेते हैं, तो ये आधुनिक विज्ञानियों ने ये हिस्से पर काम करते हैं। लेकिन ये विश्व ब्रह्मांड में ये ग्रह लोग हैं, लोग जानते नहीं, वे लोग अभी तक रिसर्च करते हैं। ये समुद्र के बारे में जानते नहीं, ये समुद्र के अंदर क्या क्या है कि डिस्कवर करते रहते हैं। ये रूप है, 5 महाभूत रूपों से बना हुआ रूप है। लेकिन एक और रूप है, यह रूप हमारे मन में उत्पन्न होता है, इसको हम रंग कहते हैं। ये रंग हमारे मन में दिखाई देता है। हम दिखाई देता है यानी हम परसीव करते हैं, यानी हम अनुभव करते हैं। हम अनुभव करते हैं या हम महसूस करते हैं ये रूप। आधुनिक विज्ञान इसके बारे में कह नहीं सकता। इसके ये रूप है कि भी, ये रूप नहीं है कि कह नहीं सकता। इसीलिए ये दुनिया को पता लगाने के लिए, ये दुनिया का सच क्या है कि पता लगाने के लिए आपको आपका मन शुद्ध करना पड़ेगा। ये शुद्ध वाला मन दिखाएगा, ये दुनिया का सच आपको दिखाएगा। भगवान बुद्ध जी ने ये बुद्धत्व हासिल करने से पहले एक बोधिसत्व था, हमने उसको महाबोधिसत्व कहा। महाबोधिसत्व ने हर जन्म में जन्म लेकर, हर बार जन्म लेकर ये बोधि क्या है, बोधि मतलब ये अवबोध, यानी ये दुनिया का असली स्वरूप क्या है, पता लगाने के लिए बहुत कोशिश की। बाद में वैशाख की पूर्णिमा में रात्रि उन्होंने ये बुद्धत्व हासिल किया। ये बुद्धत्व हासिल करने के बाद उन्होंने देखा ये दुनिया का सच क्या है। यही है भगवान बुद्धि का ज्ञान, हम ये हासिल नहीं कर सकते। 6 ज्ञान है सिर्फ भगवान बुद्धि के पास है ये ज्ञान। हम ये ज्ञानों को षड असाधारण ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो साधारण नहीं है मामूली आदमियों को, सिर्फ भगवान बुद्धि के पास है ये ज्ञान। उनमें से एक है, हम उसको अनावरणक ज्ञान कहते हैं। ये अनावरणक ज्ञान
ये दुनिया को, ये दुनिया में हुआ ये पर्दा हटाकर ये दुनिया का असलियत, ये शुद्ध मन वाला आदमी को दिखाता है। भगवान बुद्ध जी ने ये ज्ञान के जरिए ये दुनिया का असलियत पता लगाया। बाद में उन्होंने हर शिष्यों को बुलाकर ये सच बताया। ये बताकर हर शिष्यों को बोला, अब जाइए, गांव गांव जाइए, गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर लोगों को ये सच बताए। हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया, इसीलिए आज हमारे पास धर्म है। आज हमारे पास ये दुनिया का सच है। ये मामूली कारण नहीं है। ये मामूली कारण है कि मत लीजिए, क्योंकि आज आपके पास धर्म है। आप यहाँ आकर बैठने के बाद एक गुरुजी आपके सामने आकर आपको ये सच बताएंगे, लेकिन ये सच ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध ने कितने साल इस्तेमाल किए? साल नहीं, कितने कल्प, हम योन कहते हैं कल्प, कितने कल्प इस्तेमाल किए। इसलिए आज आप बहुत भाग्यशाली है। ये भाग्यशाली आप लोग ये धर्म लीजिए, ये धर्म सुनिए। ये धर्म सुनकर अपनी अपनी जिंदगी में डालकर, अप्लाई करके, लगाकर ये सच अनुभव करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सच अनुभव करने के लिए है, पता लगाने के लिए नहीं। आपकी जिंदगी में डालकर ये सच क्या है कि पता लगाइए, नहीं तो ये सिर्फ एक शब्द है। मैं आपको कहूंगा तो ये सब कुछ अनित्य है कि ये शब्द अच्छे से सुनिए, ये अनित्य नहीं है, ये अनित्य है। ये अनित्य भगवान बुद्ध जी द्वारा ये दुनिया को मिला हुआ शब्द है। अन्य किसी मज़हबों में, अन्य किसी धर्मों में ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये शब्द अनित्य है। अगर आप ये एक वचन, ये एक शब्द है, ये शब्द लेकर ये शब्द का अर्थ क्या है कि पता लगाकर ये अर्थ आपकी जिंदगी में डाल सकते हैं, तो जिंदगी में डालकर ये दुनिया कैसी है, ये जिंदगी कैसी है, ये पता लगा सकते हैं, तो आप जीतेंगे। यही है ये करने की विधि। विमुक्ति पाने की कला यही है। इसीलिए पहले ये धर्म सुनकर बाद में जिंदगी में अप्लाई कीजिए। कहना बहुत आसान है,
भाषण देना भी बहुत आसान है, आप जानते हैं। कहना आसान है, करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, आप ये जानते हैं। ये भी ऐसे है, करने के लिए समय लगेगा और करने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। यही है स्वभाव। ये दुनिया में अति उत्तम कर्तव्य है। ये करके आप एक महात्मा बन जाएंगे, आप एक महापुरुष बन जाएंगे। ये करने के बाद सारा दुख हटा सकते हैं। आपको आपके हृदय में उत्पन्न होने वाला ये दुख आपको चलाता है, आप ये जानते हैं। आप कहते हैं कभी खुशी है कभी गम है, लेकिन आप जानते हैं आप हमेशा गम में है, पीड़ा में है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करते हैं। ये करने के बाद आपको थोड़ा आनंददायक अनुभव महसूस होता है। इसीलिए आप सोचते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है, लेकिन ये दुनिया आनंददायक नहीं है। ये दुनिया अनिश्चय है। ये एक धर्मस्कंध लेकर भगवान बुद्ध ने 84,000 धर्मस्कंध हमें बताए। 84,000 धर्मस्कंध सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने के लिए, सिर्फ विमुक्ति पाने के लिए। उनमें से एक हम लेंगे, ये अनिच्छ। ये अनिच्छ को लेकर ये अनिच्छ को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये अनिच्छ क्या है, ये शब्द का अर्थ क्या है। ये अर्थ शब्दों में से नहीं, अर्थ में से लेने के लिए कोशिश कीजिए। ये शब्द लेंगे हम, अनिश्चय। ये भगवान बुद्ध जी ने कहा ये अनिश्चय अर्थात ये सब हेतु इकट्ठे होने से विद्यमान होता है। कारणों के वजह से ये कारणों इकट्ठे होते हैं, एक परिणाम उत्पन्न करता है। ये सब एक परिणाम है, ये सब एक फल है, ये सब विद्यमान होने वाला वस्तु है। विद्यमान होना मतलब सिर्फ दिखाई देना नहीं है, विद्यमान होना मतलब ये फिक्स नहीं है। अगर हम 1 और 2 लिखते हैं तो हम उसको 12 कहते हैं, ये 12 है। लेकिन हमने 12 नहीं लिखा, हमने 1 और 2 लिखा। 1 और 2 मिलके एक और संख्या उत्पन्न करता है। लेकिन ये संख्या, ये 12, ये संख्या फिक्स नहीं है। 1 और 2 के कारण विद्यमान हुई एक चीज है। इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते ये 12 को, क्योंकि वो विद्यमान होने वाली चीज है, उसका हेतु है। ये हेतु 1 और 2 है। 1 और 2 मिलके ये 12 विद्यमान किया है। अगर आप ये 12 को हटाना चाहते हैं तो
12 को कुछ नहीं कर सकते, ये 12 को परिवर्तन भी नहीं कर सकते आप। लोग कहते हैं ये परिवर्तन कर सकते हैं, ये शक्ति परिवर्तन कर सकते हैं कि लोग मानते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे मानते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं, लोग मानते हैं कि ये सब कुछ फिक्स है, कि ये हर शक्तियां फिक्स है, कि लोग मानते हैं, इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तन करने के लिए कोई फिक्स चीज ये दुनिया में नहीं है। 1 और 2 लिखने के बाद हमें ये 12 दिखाई देता है, लेकिन ये 12 ये संख्या फिक्स नहीं है, इसीलिए परिवर्तन करने के लिए कोई चीज वहां नहीं है। हम एक ये संख्या 1 हटाएंगे, ये हटाने के बाद वो 2 है, अब 2 दिखाई देता है हमें, लेकिन हम नहीं कह सकते 12 2 हुआ है, 12 2 हुआ है, कि हम कैसे कह सकते। लेकिन अगर आप मानते हैं तो ये सब कुछ फिक्स है, कि आपके मन से आप लेते हैं ये 12 था, ये 12 फिक्स था, इसीलिए 1 हटाने के बाद वो 2 हुआ, 12 2 हुआ, कि आप मानते हैं। ये गलत है। अगर आप अनिच्च के बारे में जानते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि ये 1 और 2 मिलकर एक चीज विद्यमान की, यही है 12। अनिच्च के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश कीजिए, ये अप्लाई कीजिए 80 साल तक। क्या ये कर सकते हैं? अब आप 30 साल का आदमी है, 30 साल की औरत है और 50 साल है, क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं ये चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में? किस बिजनेस आसान है, निर्वाण प्राप्त करना या चाइनीज बैम्बू ट्री बनाना? ये चाइनीज बैम्बू ट्री का बिजनेस किस चीज आसान है? चाइनीज बैम्बू ट्री का बिजनेस बहुत आसान है। अगर आप ये बिजनेस में हैं तो भी आपको ये सीड प्लांट करके 5 साल तक सहना पड़ेगा। 5 साल के बाद आपको कुछ अर्न कर सकते हैं, आप कुछ और अर्न कर सकते हैं। निर्वाण, आप मानते हैं तो ये विमुक्ति पाना, निर्वाण प्राप्त करना बहुत कठिन है, कि इससे ज्यादा कठिन है, कि उसको भी समय लगेगा। लेकिन ये समय में आपको ये धर्म अप्लाई करना पड़ेगा। समय गिनिए, कोई बात नहीं है, समय गिनिए, लेकिन धर्म अप्लाई किया हुआ समय गिनिए। हम जाने वाला कल लेते हैं तो ये जाने वाला कल में आपने क्या क्या किया पता लगाइए। ये जाने वाला कल में आपने कितने समय तक धर्म अप्लाई किया? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 24 घंटे? अगर आप 24 घंटे
इस्तेमाल किया तो अगर आपने ये 24 घंटे इस्तेमाल करके ये धर्म अप्लाई किया तो एक दिन बीत गया है कि लीजिए, शायद 7 दिनों के अंदर आप निर्वाण प्राप्त करेंगे। क्या ये कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल है, ये नामुमकिन नहीं है। ये मुश्किल है क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, आप बहुत नए हैं। जन्म लेने के बाद क्या आपने दौड़ा? जन्म लेने के बाद दौड़ने वाले इंसान नहीं है, जानवर है। ये कर नहीं सकते। सिर्फ जन्म लेने के बाद हमें पलटने के लिए भी शक्ति नहीं थी हमारे पास। पलटने के लिए इधर उधर शक्ति नहीं थी। बाद में हमें घुटनों में आकर चलना पड़ा। क्या आपको याद है? घुटनों के बल में चलना पड़ा, दौड़ नहीं सका। लेकिन अब आप दौड़ सकते हैं। ये विमुक्ति पाने की कला भी ऐसी है। आप विमुक्ति पानी चाहते हैं तो ये शुरुआत में धीरे धीरे ये शुरू कीजिए। धीरे धीरे। हम जानते हैं आपको विमुक्ति पानी है। आपने ये सुना होगा, एक पुस्तक पढ़ी आपने। ये पुस्तक में एक मुमुक्षु के बारे में पढ़ा। इसीलिए आपने सोचा कि क्या मैं भी विमुक्ति पा सकूं। इसीलिए आपके मन में बहुत इच्छा, गहरी इच्छा उत्पन्न हुई विमुक्ति पाने के लिए। ये विमुक्ति के साथ आप हमारे पास आए। आप हमारे पास आकर ये धर्म सुना। बाद में आपके मन में ये इच्छा है, मैं कैसे हो भी करके विमुक्ति पाऊंगा। विमुक्ति पाने की इच्छा है आपके मन में। ये विमुक्ति पाने की इच्छा आपको कभी मुक्ति तक नहीं ले जाएगी। ये इच्छा बहुत भयंकर है। ये इच्छा भयंकर है कि कहकर मुझे विमुक्ति पाने की कोई लक्ष्य नहीं है, हम कह नहीं सकते। विमुक्ति पाने के लिए हमारे मन में लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन इच्छा नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य और इच्छा का फर्क है, बहुत गहरा फर्क है। लक्ष्य और इच्छा। लक्ष्य लीजिए, आपके पास एक लक्ष्य है, मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा, मैं विमुक्ति पाऊंगा, ये सब दुख दर्द दूर करूंगा, ये एक लक्ष्य है। लेकिन इच्छा है तो ये इच्छा की वजह से आपके मन में हमेशा पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा विमुक्ति के लिए उचित नहीं है। विमुक्ति पाने के लिए
उचित नहीं, क्योंकि विमुक्ति सब पीड़ा दूर होने के बाद हासिल कर सकते हैं हम विमुक्ति। इसीलिए अप्लाई कीजिए ये धर्म, ये हर समय में अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए। ये बहुत कठिन है, लेकिन अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए। धर्म के पीछे मत जाइए। मैंने कहा था ना, 84,000 धर्मस्कंध हैं। विमुक्ति पाने के लिए आपको सिर्फ एक ही जरूरत है, सिर्फ एक ही जरूरत है। इसलिए आप ये धर्मस्कंध, एक धर्मस्कंध जानते हैं तो क्या करें? ये धर्मस्कंध आपकी जिंदगी पर डालिए। जिंदगी में अप्लाई करके ये धर्मस्कंध का अर्थ अपनी जिंदगी से अनुभव कीजिए। एक धर्मस्कंध आपकी जिंदगी में डालकर उसका अर्थ अवबोध करने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए आपको लगभग 50 साल लगेंगे। आपको कितने धर्मस्कंध चाहिए? कितने धर्मस्कंध चाहिए? इसीलिए मैं कहता हूं, धर्म सुनाने के लिए आप धर्म सीखिए। लोगों को धर्म सुनाने के लिए धर्म सीखिए, लेकिन विमुक्ति पाने के लिए धर्म अप्लाई कीजिए। विमुक्ति पाने के लिए सिर्फ धर्म अप्लाई कीजिए। हमेशा हमेशा अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए। 5 मिनट लेकर, ये 5 मिनट के अंदर लगभग 1 मिनट धर्म अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए। ये 1 मिनट के अंदर, ये बहुत कठिन है। लोग ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करना आसान है, लेकिन धर्म लगाकर मन को शुद्ध करना बहुत कठिन है। ये शुद्ध करने के लिए आपको अवबोध की जरूरत है। ये अर्थ लेकर, ये अर्थ अपनी जिंदगी पर डालकर अनुभव लेना बहुत कठिन है, क्योंकि हमेशा धर्म लेकर ये दुनिया को पता लगाना चाहिए आपको। ये धर्म के साथ कुछ दिखाई देने के बाद, ये दिखाई देना मतलब, ये दिखाई देना आंखें का कार्य नहीं है। आंखें सिर्फ हेतु है। दिखाई देने वाली प्रक्रिया पूरा होने के लिए हमें कई चीजें की जरूरत है। ये प्रकाश, ये
5 महाभूत रूपों से बनी हुई चीज यानी वर्णक, ये शरीर और रूप, वेदना, संज्ञा, संकार और विज्ञान, ये पूरा प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमें दिखाई देता है। थोड़ा सोचिए, ये दिखाई देने के बाद हम उसके बारे में सोचते हैं, सोच विचार करते हैं। अगर आपके मन में अलग सोच विचार है, तो अलग दृष्टि है, तो ये दृष्टि के साथ आप सोचते हैं। दृष्टि के साथ कुछ देखने के बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये कुछ दिखाई देने के लिए एक चित्त की प्रक्रिया की जरूरत है। एक चित्त की प्रक्रिया काफी है कुछ दिखाई देने के लिए, लेकिन ये दिखाई देने वाली चीज क्या है कि पता लगाने के लिए, ये क्या है कि पता लगाने के लिए आपको ढेर सारे प्रक्रियाएं चाहिए। ये हर प्रक्रियाएं होती रहती है एक दृष्टि के सहायता से। हमें दृष्टि ठीक करनी चाहिए, ये दृष्टि। इसीलिए हमें भगवान बुद्धि की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, ये धर्म मार्ग पर चलने वाले महासंघ की जरूरत है। क्योंकि महासंघ यानी ये मुमुक्षु ये धर्म मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए वे लोग जानते हैं आगे में क्या क्या होता है। सिर्फ ये दृष्टि बदलने के बाद आप ये दृष्टि के सहायता से ये दिखाई देने वाले चीजों को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। ये कीजिए, एक बार कर सकते हैं आप। बाद में मन कुछ और चीज के बारे में सोचेंगे। ये मन का स्वभाव है। आप जानते हैं ये दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहास्या भगवान बुद्ध जी ने कहा है। ये शरीर के अंदर ये होती रहती है, बहुत दूर जा सकते हैं, अकेले रहते हैं। कौन? ये चित्त। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा ये चित्तं संयमिष्यन्ति मोक्षन्ति मार बंधना। ये मार बंधन से, ये संसार बंधन से मुक्त होने के लिए ये चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन लोग मानते हैं कि ये चित्त को एक स्थान पर लेना पड़ेगा। ये गलत है। एक स्थान पर लेना पड़ेगा, लेकर क्या करेंगे हम? अब आप एक चीज के, सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं, क्या दुख नहीं है मन में? हम लेंगे ये, आप सिर्फ आपकी माँ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ माँ के बारे में, पिताजी के नहीं, दादाजी के, नाना जी के नहीं, सिर्फ माँ के बारे में सोचते हैं। हाँ बताइए, सिर्फ माँ के बारे में। लेकिन क्या दुख नहीं है मन में? दुख है। चित्त एकाग्र करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन चित्त शुद्ध करने से सब होगा। एकाग्र करना आसान है। एक दीप जलाइए, ये जलाकर, ये इसका फ्लेम है, ये फ्लेम को देखकर मन को ये फ्लेम में
ले जाने के लिए कोशिश कीजिए। हमेशा ये फ्लेम है, ये फ्लेम है, ये फ्लेम है, ये फ्लेम है, ये फ्लेम है। और एक रंग वाला कुछ लीजिए, नील रंग वाला कुछ थाली लेकर, ये थाली कहाँ भी लगाकर, ये थाली पर ध्यान देकर, ये नीला 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 कहकर, ये मन से सिर्फ ये नीला रंग पर एकाग्र करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। ये भी आसान नहीं है, लेकिन आसान से कर सकते हैं। लेकिन मन को शुद्ध करना बहुत कठिन है, समय लगेगा, सिर्फ समय लगेगा, लेकिन अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैंने अप्लाई किया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। अप्लाई कीजिए। ये क्षमता क्या है कि जानने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने 5 मिनट बिताए, कितने समय मैंने धर्म अप्लाई किया? शायद 1 मिनट भी नहीं है। गिनते हैं तो गिनिए, लेकिन ये धर्म अप्लाई किए हुए मिनट कितने हैं कि कोशिश कीजिए। निर्वाण प्राप्त करने के लिए पहले आपको जीना पड़ेगा। जिंदगी बिताइए, कल्याण मित्रों के साथ जिंदगी बिताइए। हमेशा ये धर्म के बारे में सोचने के लिए कोशिश कीजिए। धर्म सुनिए, धर्म बताइए, धर्म चर्चा कीजिए, धर्म जप कीजिए। धर्म, क्योंकि ये मन शुद्ध करने के लिए आपको 2 चीजें की जरूरत है। एक है आपका मन, दूसरा है धर्म। अगर ये शरीर में मन की प्रक्रिया होती है तो, और आपके पास धर्म है तो, एक और बात, आपके पास कल्याण मित्र है तो आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, हर फल में अप्लाई कीजिए। हर फल में धर्म के साथ जिंदगी बिताइए, क्योंकि ये धर्म नई दृष्टि है। पूरे संसार में आपके पास एक दृष्टि थी। ये दृष्टि, ये सब कुछ इकाई है की दृष्टि है। अब आपको नई दृष्टि मिली। ये इकाई नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। बहुत नई है ये दृष्टि। इसीलिए मन हमेशा उसको रोकेगा, स्वीकार नहीं करेंगे, अस्वीकार करेगा। इसीलिए हम बार बार मन को ये देंगे। इसीलिए हमें ये कल्याण मित्रों की जरूरत है। कल्याण मित्र है तो आपके पास, वो आपको धर्म बताएंगे। आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। वो बताता है, क्या बताता है? धर्म बताता है, यानी ये नई दृष्टि वो बताता है आपको।
आपको सुनाई देती है। सुनाई देने का मतलब आप मन से ये परसीव करता है, अनुभव करता है, अनुभव करते हैं आप। ऐसे करने से ये दृष्टि आपके मन में अंदर जाएगी। लेकिन पुरानी दृष्टि भी है वहाँ। ये पुरानी दृष्टि को पूरी तरह भगाने के लिए हम हमेशा ये नई दृष्टि मन पर ले आएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें ये 5 प्रकार चीजें बताई। ये नई दृष्टि अंदर ले जाने 5 प्रकार। इसीलिए मैंने कहा आपको धर्म सुनिए, ये धर्म सुनकर अप्लाई कीजिए, धर्म सुनकर ध्यान कीजिए, धर्म बताइए। आप धर्म बताना शुरू करते हैं तो आपको ये अनुभव होगा कि ये धर्म बताने के समय आपके मन एक ध्यान तल पर जाएगा। ये ध्यान तल पर जाकर आप धर्म बताएंगे, क्योंकि अन्य और चीज के बारे में सोच करके धर्म बताना नामुमकिन है। ये नहीं कर नहीं सकते। ये कर सकते हैं अगर आप धर्म रखते हैं तो। पिछले रात में धर्म रखकर आज आकर धर्म बताते हैं तो सोचने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। लेकिन आपका अवबोध, आप देना चाहते हैं तो पहले आप ये ध्यान तल पर जाएंगे। ये जाकर आप धर्म बताएंगे, उसी समय में आप सिर्फ धर्म के बारे में सोचेंगे। ये अनुभव लीजिए, सिर्फ धर्म के बारे में सोचेंगे। इसीलिए ये भाषा आपको नई है तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भाषा का शब्द स्मृति से ले आने के लिए भी मन कोशिश करता है हमेशा। इसीलिए आप ये ध्यान तल पर जा नहीं सकते। अब आप जानते हैं ये धर्म बताना, धर्म अन्य लोगों को बताना यानी सत्संग करना बहुत अच्छी विधि है। धर्म सुनना ये 5 प्रकार से एक है। धर्म सुनना, ये सुनिए, ये सुनकर अप्लाई कीजिए। ये धर्म सुनने के समय आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसी समय नींद आना नामुमकिन है। लेकिन आप जानते हैं आप हमेशा ऊँघते रहते हैं, क्योंकि धर्म सुनने के समय आप ये धर्म अप्लाई नहीं करते। ये करने के लिए भी शक्यता की जरूरत है। कोई बात नहीं है, ये शक्यता भी बनानी होगी हमें। एक दिन आएगा भाषण में आकर, सत्संग में आकर आपको नींद नहीं आना। उसी दिन आप ये ध्यान थल पर रहकर धर्म सुनेंगे। कोशिश कीजिए।
चर्चा कर सकते हैं धर्म। कई कल्याण मित्रों के साथ चर्चा कर सकते हैं धर्म। ये चर्चा करने के बाद आपका मन आपके घर में है तो, आपके गाड़ी में है तो कुछ लाभ नहीं होगा। ये चर्चा करने के समय आपका मन ये ध्यान तल बनाएगा। ये ध्यान तल पर रहकर चर्चा कीजिए। आप जानते हैं, आप गहरा सोच में हैं तो आपको दिखाई भी नहीं देता कुछ भी, क्योंकि आपके मन में ये ध्यान तल उत्पन्न हुआ है उसी पल में। शायद आपको कुछ सुनाई भी नहीं देता। मन एकाग्र हुआ है। ये चर्चा करने के समय ये ध्यान तल बनाने के लिए कोशिश कीजिए। ये धर्म जप करने के समय, यानी ये भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित ये सूत्र है। पाली शब्दों से बना हुआ सूत्र है। ये सूत्रों को हम जप करेंगे, सज्जायन करेंगे। उसी पल में भी ये शब्दों का अर्थ जानकर ये जप कर सकते हैं तो आपके मन में ये ध्यान तल उत्पन्न होगा। यही है करने की विधि। अब आप सब लोग जानते हैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि इसलिए दम लगाकर खींचिए। आप बहुत भाग्यशाली है। मैंने कहा शुरुआत में, मैंने कहा भगवान बुद्ध ने बोधिसत्व बनकर बहुत कष्ट उठाए। किसके लिए? हमें ये धर्म देने के लिए। बहुत समय के पहले दीपंकर नाम का एक बुद्ध था। उसके सामने जाकर सुमेध नाम का हमारा बोधिसत्व उससे पूछा, हे भगवान, क्या मैं बुद्धत्व हासिल कर सकता हूं? उन्होंने देखा, भविष्य देखा। भविष्य देखकर उन्होंने ये सुमेध नाम का ये महापुरुष को बताया, आप भी ये हासिल कर सकते हैं। सारा सांख्य कल्प लक्ष्य के बाद, लेकिन हम उसको नियत विवरण कहते हैं। ये नियत विवरण यानी कोई आदमी बुद्धत्व हासिल कर सकते हैं तो ये हासिल करने के लिए ये पारमिता धर्म पूरा किए हैं तो सिर्फ भगवान बुद्ध ये विवरण दे सकते हैं। ये सुमेध नाम का ये महापुरुष को ये विवरण मिला, लेकिन ये विवरण लेने के लिए एक और शक्यता की जरूरत है।
ये शक्य था। इसी पल में धर्म सुनकर निर्वाण प्राप्त करने के लिए उसको प्रज्ञा चाहिए। ये प्रज्ञा उसके साथ है तो, ये मौका उसके साथ है तो उसको ये विवरण मिलेगा। ये महापुरुष को ये विवरण मिला कैसे? उसके पास ये प्रज्ञा था, उसके पास मौका था। उसी पल में एक अरहंत बनने के लिए, ये अरहंत भिक्षु बनकर निर्वाण प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसने हमारे बारे में सोचकर उसने कहा, भगवान मुझे एक बुद्ध बनना है। बाद में सारा संख्य कल्प लक्ष्य तक ये असंख्य है। असंख्य अर्थात गिन नहीं सकते हम। इसी समय तक उन्होंने हमें ये धर्म देने के लिए, ये बुद्धत्व हासिल करने के लिए कोशिश की। क्या आप 50 साल सह नहीं सकते? ये अवबोध करके खुद की विमुक्ति साक्षात करने के लिए उन्होंने उसकी विमुक्ति नहीं, बल्कि हम सबकी विमुक्ति के लिए लड़ते थे। इसीलिए हम सब मिलकर उसको पूजा पाठ करेंगे। ये पूजा पाठ क्या होना चाहिए? फूल लेकर, फूल माला लगाकर, दीप जलाकर, ये नहीं है। हम भगवान बुद्ध जी का धर्म समझ के हम आगे बढ़ेंगे। एक मुमुक्षु बनकर उसको पूजा करेंगे। हमारी जिंदगी हम उनको पूजा करेंगे। हमारी जिंदगी उनको पूजा करके हम विमुक्ति पाएंगे। यही है एक गुरु को शिष्य द्वारा दे सका अति उत्तम तोहफा। इसलिए ये अति उत्तम तोहफा से भगवान बुद्ध जी को पूजा करने के लिए संकल्प लेंगे हम। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।